बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में आपसे सवाल करते हैं काफिर। ऐसा हुआ था कि काफिर खुद तो कुफार मक्का जो थे वो अनपढ़ थे और इनके पास कोई इल्म नहीं था। तो इस हालत में अगर उन्होंने कोई भी मसला पूछना होता था तो इन्होंने यहूदियों को अपना पीर बनाया हुआ था, यानी यहूदी उलमा के पास मसाइल पूछने के लिए जाया करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो इन्होंने अपने कुछ लोगों को यहूदियों के पास मदीना में भेजा, यानी मक्का वालों ने, कुफार मक्का ने अपने लोगों को मदीना में भेजा कि उलमाए यहूद से पूछ के आओ कि हम इसका क्या करें। और यहूदी तो वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। तो उन्होंने 3 सवाल जो हैं वो यहूदियों को देकर भेजे, कुफार मक्का को, कि तुम जाकर इस शख्स से 3 सवाल करो। अगर इसने उनके जवाब दे दिए और कहा कि 3 में से 2 सवालों के जवाब अगर दे दिए और एक का जवाब नहीं दिया तो फिर समझना कि ये सच्चा नबी है, और अगर तीनों सवालों के जवाब ही ना दे सका या तीनों सवालों के ही जवाब दे दिए तो फिर झूठा नबी है। तो ये निशानी जो है बता के उन्होंने भेजी। सवाल ये था कि इस नबी से उन लोगों के हालात दरियाफ्त करो जो किसी बादशाह से छुप कर एक गार में जाकर, बादशाह से बचकर एक गार में जाकर छुप गए थे। इससे मुराद असहाबे कहफ हैं, जिनका जवाब अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में अता फरमाया। और दूसरा सवाल इन्होंने किया कि उस बादशाह का हाल इस नबी से जाके पूछो जो जिसने मशरिक से मगरिब का सफ़र किया था। तो इस सवाल का जवाब भी अल्लाह ताला ने सूरत कहफ में अता फरमा दिया। जुल्करनैन बादशाह का तज़किरा वो इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो तीसरा सवाल इनका था रूह के बारे में, कि रूह की हकीकत क्या है, जो इंसान के जिस्म के अंदर रूह है ये क्या चीज़ है। तो ये 3 सवाल लेकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, यानी जो काफ़िला यहूदियों के पास मदीना में गया था वो वापस लौटा और आपके पास आया और आपसे ये 3 सवाल किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का इंतज़ार फरमाया और वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको इत्तिला दे दी। और वही हुआ जैसा कि यहूदियों ने कहा था कि अगर 2 सवालों के जवाब दे दिए और एक का जवाब नहीं दिया तो फिर ये सच्चा नबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में भी खबर दी जो किसी जालिम काफिर बादशाह से छुप कर बच कर गार में जाकर जिन्होंने पनाह ले ली थी, और उस बादशाह के भी हालात सुना दिए जो जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। उस दौर में जबकि ये वाली आजकल की सवारियां नहीं थी, तो उस दौर में उसने सफ़र किया पूरी दुनिया का। तो जुल्करनैन के बारे में भी बता दिया, लेकिन रूह के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे जवाब दिया कि रूह की हकीकत तुमसे ए पैगम्बर पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, इनको जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है। यानी इसकी डिटेल्स जो है ना, जैसा कि दूसरे 2 सवालों की डिटेल में सूरत कहफ नाजिल हुई, इस तरह इस सवाल की कोई डिटेल नहीं बताई गई, बल्कि ये एक ही आयत नाजिल हुई इसके बारे में। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और जवाब दिया कि तुम्हें सारा इल्म नहीं दिया गया कि तुम्हें रूह भी समझ आ जाए। यानी वो चीज़ें उन चीज़ों में ना उलझो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी अक्ल से मावरा रखी हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को आप एमफिल की डिग्री समझाने लग जाएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नर्सरी पढ़ने वाला बच्चा जो है एमफिल समझ जाए। तो इंसान की जो दुनिया की अक्ल है, दुनिया के अंदर जितनी सी अक्ल अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, ये उन चीज़ों को समझने से कासिर है जो आगे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हुई है। और बहुत मुख्तसर सी अक्ल अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, जिसके ज़रिए आज जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं, साइंस के मैदान में जितनी भी तरक्की हम देख रहे हैं, वो सब एक महदूद अक्ल की बिना पे इंसान कर रहा है। तो क़यामत के दिन हदीस मुबारक से भी हमें ये चीज़ पता चलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि क़यामत के दिन जब क़यामत का वो समा होगा सारा,
تو میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمدیں بیان کروں گا، اور وہ حمد مجھے آج نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھوں گا اس میں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم وہاں پہ جا کے دیا جائے گا وہ یہاں اس دنیا میں انسان کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح روح کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نہ الجھیں، ان چیزوں کے متعلق نہ سوال کریں جو ہماری عقل سے ماورا ہیں. اور اس سے ایک چیز ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی بعض اوقات نا ہمیں شیطان الٹے سوال جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہوگا، اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، کبھی جنت کے بارے میں، کبھی جہنم کے بارے میں. وہ چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے جواب دے جاتی ہے کہ آگے نہیں ہم سوچ سکتے. تو اس کی یہی وجہ ہے. اور سائنسدانوں نے آپ نے دماغ کا اگر ڈائیگرام آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پورے دماغ میں سے کتنا سا حصہ جو ہے ہماری میموری ہے. یعنی میموری کے لیے کتنا سا حصہ یوز ہو رہا ہے، بالکل معمولی سا. تو اس معمولی سے حصے کے اندر ہم کتنی چیزیں جو ہیں سیو کر لیتے ہیں، کتنا علم ہمارے دماغوں کے اندر ہر معاملے کے بارے میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو باقی کا جو ہمارا سارا دماغ ہے وہ کام نہیں کر رہا، یعنی وہ میموری کے طور پہ نہیں یوز ہو رہا، اس میں میموری نہیں ہوتی. تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مزید ہمارا دماغ جو ہے مزید اللہ تعالیٰ اس کو کھولیں، مزید اس کے اندر اضافہ ہو اور باقی چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ آنے لگیں. لیکن دنیا میں صرف اتنا ہی سمجھ آ سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی جواب دیا کہ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس لیے ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو جو تمہاری عقل سے ماورا ہیں.